नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज रविवार को हो रहे मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से बड़ी संख्या में लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने की अपील की। इस चरण में राज्य के 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, कोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी और चित्रकूट शामिल हैं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। इस चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित राज्य सरकार के कई मंत्री चुनाव मैदान में हैं। मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव मैदान में है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में संपन्न होना है। मतगणना 10 मार्च को होगी। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन सीटों पर कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, जिसके तहत मतदान से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मतदाताओं से मतदान की अपील की। सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज 5वां चरण है। अपने प्रदेश के उत्थान के लिए, सुशासन, सुरक्षा व सम्मान की प्राप्ति के लिए, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त परिवेश के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। सीएम योगी ने कहा कि अतः संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। 5वें चरण की वोटिंग के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में बस्ती और देवरिया में जनसभा करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आज 20,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को पूर्वांचल विजय का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। बस्ती और देवरिया में जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 20,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में पहली जनसभा बस्ती में और इसके बाद दूसरी देवरिया में जनसभा हुई। इसके बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्र के 3,361 बूथों के 20,166 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बूथ विजय का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान पीएम बूथ स्तरीय पदाधिकारियों के पास जाकर उनसे बातचीत की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक भी लिया। बता दें कि 2017 के चुनाव में वाराणसी की 8 सीटों में से 6 विधानसभा पर भाजपा और 2 सीटों पर उसके गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस और सुबह सपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। स्वाधीनता संग्राम के अनेकों क्रांतिकारियों में से कुछ योद्धा बहुत ही विरले हुए, जिनकी बहादुरी और स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रबल महत्वाकांक्षा ने उन्हें जनमानस की स्मृति में चिरस्थायी कर दिया। उनके शौर्य की कहानियों को दोहराए बिना राष्ट्र की स्वाधीनता का इतिहास बयां ही नहीं किया जा सकता। जब भी हम देश के क्रांतिकारियों, आजादी के संघर्षों को याद करते हैं तो अपने अंतर्मन में खुले बदन, चिन्हधारी, हाथ में पिस्तौल लेकर मूंछों पर ताव देते वरिष्ठ युवा की छवि उभर कर सामने आ जाती है। मां भारती के सपूत का नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिनकी आज पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, मां भारती के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। त्याग व बलिदान से परिपूर्ण आपका क्रांतिकारी जीवन सदैव राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। खबर चंदौली से है, जहां जिले के सदर कोतवाली के ढिग्गी गांव निवासी 2 युवा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दोनों यूक्रेन के खरकीव व एवलिवोब्लास्ट शहर स्थित मेडिकल विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। एक युवा ने स्थानीय लोगों के साथ बंकर में शरण ली है, तो दूसरा अभी हॉस्टल में ही है। उन्होंने परिवार के लोगों से फोन पर बात कर अपनी सलामती की जानकारी दी, लेकिन यूक्रेन में हालात खराब होने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं परिजनों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद अहमद है। शहजाद जी, यूक्रेन में कौन फंसा है? मेरा बेटा है। क्या करते हैं वहाँ? MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो बात उनसे हुई है? कब पता चला आपको? हमें 2 रोज पहले मालूम हुआ। अच्छा। हाँ। तो बातचीत हुई है उनसे, कैसे हैं वो? हाँ, बातचीत हुई है, वो ठीक हैं और अपने हॉस्टल में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं वहाँ? MD MBBS की। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए। और इसकी सूचना आपने कहीं यहाँ जिला स्तर पे जिलाधिकारी वगैरह को? अभी नहीं दी। तो आपका बच्चा वहाँ ठीक है? हाँ, बात हुई है? हाँ, बात हुई। क्या हालात है, कुछ इस तरीके की बात हुई है? हाँ, हालात ठीक है, बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। बच्चे
उससे बात हुई तो कह रहा अबू घबराइए मत, सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर बाराबंकी जिले में सभी 6 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां सुबह ही रवाना हो गई। बाराबंकी जिला प्रशासन की ओर से 12,449 कार्मिक लगाए गए, जिनमें से 1,149 मतदान कर्मियों को प्रशासन ने रिजर्व पर रखा। जिले के सभी 6 विधानसभा पर 22,83,901 मतदाताओं के साथ थर्ड जेंडर भी यानी कि 76 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं, जिनकी सुविधाओं को देखते हुए बूथों पर मतदान करवाए जाने के लिए प्रशासन की ओर से 1,707 मतदान केंद्र बनाए गए। इन मतदान केंद्रों पर 2,830 बूथ बनाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के तरहर में एक विशाल चुनावी जनसभा को भाजपा नेत्री व मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने संबोधित किया। यह चुनावी जनसभा भाजपा से चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे व मौजूदा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश द्विवेदी के पक्ष में वोट मांगने को लेकर आयोजित की गई थी। तरहर पावर हाउस के सामने मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल विकास किया और आज हमारा देश विकास में अग्रणी दिखाई देता है। भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। राहुल जी, मैं सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर के इटवा में आई हूँ विधानसभा, और यहाँ पर हमारे सतीश त्रिवेदी जी हैं, सतीश चंद्र त्रिवेदी, उनके लिए मैं आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा माहौल। मैं पिछले कुछ दिनों से मैं पूरा उत्तर प्रदेश में जा रही हूँ। मैं मथुरा की सांसद हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा ही लग रहा है कि यहाँ पे हमारी पार्टी का जरूर हम लोग आएंगे। मैडम, आप ही के पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या काशी जाएगी है, मथुरा की तैयारी है, आप वहाँ से सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस चीज की तैयारी है? मतलब उनका कहना है कि अगर अयोध्या में, काशी में सब हुआ तो मथुरा में वैसे बहुत सारे हमारे मंदिर हैं। अभी उसमें और कुछ स्पेशल कॉरिडोर वगैरह कुछ बनाने का है प्लानिंग, तो जरूर बनना चाहिए। हम उसके साथ हैं। कितनी सीटों पर कितनी सीटों पर भाजपा चुनाव जीतेगी? इतना सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, सुरक्षा दे रही है, और इतना विकास किया है, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और बहुत सारे रोड्स वगैरह, हर चीज में बहुत बदलाव लेकर आए हैं, और कोई कर ही नहीं सकता। एवरीबडी नोज, सबको मालूम है। अखिलेश यादव कह रहे कि पहले चरण से ही भाजपा का, इस बारे में क्या कहेंगे? उनका कहना है, वो कहेंगे ना, क्योंकि वो विपक्ष का है, तो थोड़ी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो नहीं बोलेंगे ना, तो खराब ही बोलेंगे। सब लोग वैसे ही बोलेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता भी जानती है, पूरा जनता हमारे साथ है। जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें हाई टेंशन लाइनों में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत तारों की चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसमें एसओजी और सर्विलांस की टीम ने दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 37 लाख रुपए की कीमत के 5 कंडक्टर ड्रम व 3 देसी तमंचे के साथ एक ट्रक और 2 कारें भी बरामद की हैं। ये लोग पेशेवर अपराधी हैं जो चोरी, डकैती और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से 37 लाख रुपए की कीमत का माल बरामद किया गया है। डकौर पुलिस, सर्विलांस व एसओजी टीम ने 72 घंटे के भीतर इस घटना का अनावरण कर दिया और इसके लिए उच्च अधिकारी के द्वारा सभी को पुरस्कृत किया गया। देखिए, ये 22 तारीख को ये एफआईआर थाना डकोर में पंजीकृत की गई थी। ये माल जो है कंडक्टर के ड्रम्स हैं, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है, और इसमें उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया जा रहा है, उसके तहत ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये 5 कंडक्टर ड्रम्स की चोरी हुई थी उस दिन, और ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, कुल 9 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 5 कंडक्टर ड्रम्स बरामद किए गए हैं, 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। उसके साथ ही साथ तमंचे और जो है असलहे बरामद किए गए हैं, चाकू बरामद किया गया है। और ये जो है एक अंतर्राज्यीय गैंग है। ये इसमें मूलतः सभी निवासी अलवर के हैं, एक व्यक्ति दिल्ली का भी रहने वाला है, और ये काफ़ी बड़ी स्तर पे चोरियां करते हैं, और चोरी, लूटपाट, डकैती करना इनका आम पेशा है। और इस तरह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 100% माल की बरामदगी की गई है, और इनके द्वारा जो अपराध किया गया है, इनको डकैती की धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है, और इस तरह से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो पकड़ा गया है, क्या वैल्यू आती जाएगी? देखिए, इसका जो वैल्यू कम से कम 37 लाख रुपया बता रहे हैं। इसके वैल्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि क्रिटिकल ये कामों में लगता है, और इसको जल्दी से तुरंत खरीदा बेचा नहीं जा सकता है।
जैसा कि हमारी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारियों से वार्ता हुई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि इनके द्वारा कुछ क्रिटिकल ऑपरेशंस प्लान किए गए थे निकट भविष्य में ही, और अगर ये सामान बरामद नहीं होता तो उनका ऑपरेशन डिले हो जाता है और 4-5 महीने डिले हो जाता है। इसको ख़रीदने में, उनको प्रोक्योर करने में काफ़ी समय लगता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी क्रिटिकल था। ये सिर्फ वैल्यू के हिसाब से ही नहीं, इसकी प्रोक्योरमेंट के हिसाब से जो दिक्कतें, परेशानियाँ पावर ग्रिड को झेलनी पड़ती, उसके हिसाब से ये काफ़ी क्रिटिकल था इसकी बरामदगी। और इस तरह से 72 घंटे के अंदर में जो हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम ने ये बरामदगी की है, काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। इसके लिए उन्हें कैश जो है 10,000 के इनाम से भी सम्मानित किया जाएगा। जनपद बहराइच में 5वें चरण में 27 फरवरी को हो रहे मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां सुबह ही रवाना हो गई थी। जनपद की 7 विधानसभा बहराइच सदर, केसरगंज, मटेरा, प्यागपुर, नानपारा, बल्हा और मैसी में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। लगभग 25,60,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। मतदाताओं के प्रदर्शन के बाद अपनी जीत के दावे से लवरेज सभी प्रत्याशियों को 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। विगत 2 दिनों से रक्त रंजित हुए चुनाव प्रचार के बाद निर्वाचन आयोग के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार पर निर्बाध व सफल चुनाव कराने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।